अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आपका एस्ट्रोलॉजर सलीम समी। खुशामदीद सियासत और नजूम के ऊपर। जो प्लानिटरी कंडीशन है वो इंतहाई डिफिकल्ट है, मुश्किल तरीन है। और जंग की सीज फायर की बातें चल रही हैं, पाकिस्तानी कोशिश कर रहे हैं। अब जो प्लानिटरी कंडीशन है वो तो बड़ी अनप्रडिक्टेबल है। जैसे आपको मैंने बताया कि मार्स सैटर्न का जब भी कंजक्शन हो या एक दूसरे के साथ ऑपोजिशन हो तो बड़े ही अनप्रिडिक्टेबल हालात होते हैं। समझ ही नहीं आ रही होती क्या होगा क्या नहीं होगा। जो सोचते हैं वैसा होता नहीं है। फरेब धोखा ज्यादा होता है, अनस्टेबिलिटी ज्यादा होती है, चीजें स्टक हो जाती हैं। अब पैचअप हो रहा है ईरान, अमेरिका, ईरान और अमेरिका के दरमियान ही हो रहा है। इसराइल तो पैचअप करना ही नहीं चाह रहा। सूरत हाल कुछ इस तरह, प्लानिटरी कंडीशन जिस तरह है। मेरे से पूछ रहे थे कि क्या बनेगा, मैं कहा यार जो प्लानिटरी कंडीशन है वो तो इंतहाई डिस्टर्ब। आज मरकरी जो है वो 6:42 के ऊपर है और नेपच्यून जो है वो 8:32 के, यानी आज रात जो है शुरू हो जाएगा और कल पूरा कंप्लीट होगा नेपच्यून और मरकरी का कंजक्शन। मरकरी कम्युनिकेशंस का ताल्लुक है, डील करने का ताल्लुक है, बातचीत करने का ताल्लुक है। नेपच्यून जिसका ताल्लुक वाटर एलिमेंट से होता है, वो भी वाटर को डील करता है। पाइसेस में ही हो रहा है। पाइसेस पे जो है क्या नाम है, वाटर एलिमेंट है और नेपच्यून भी उधर ही है, वो भी वाटर एलिमेंट है। जिस नक्षत्र पे उसका ताल्लुक भी वाटर से ही है। तो अब मरकरी यहाँ पे नीच है। तो किस तरह ये डील फाइनल होगी या किस तरह ये बात बनेगी, इम्पॉसिबल सा लगता है। अनप्रिडिक्टेबल भी होता है। जो सोच रहे हो तो वो होता नहीं है। अब फिर 20 और 21 को मार्स और सैटर्न की डिग्री वाइज कंजक्शन हो जाएगा। तो यहां इस तरह की बातें कुछ अनप्रिडिक्टेबल सा लगता है कि यहाँ कोई सीज फायर हो जाएगा या कोई तरह, बल्कि यहाँ तो जंग जो है और भड़क सकती है। इस टाइम पे ये चीजें होना, जैसे मैंने पहले कहा था कि ये 30 तारीख को मरकरी निकले। आप ये आज खासतौर पे आपको भी बहुत केयरफुल होके रहना है। कोई लॉजिक यहाँ कोई सारा, क्योंकि पानी से ताल्लुक है ना सारा, पाइसेस का भी इमोशंस यहाँ बहुत ज्यादा चलेंगे। यहाँ लॉजिक से बात तो समझ ही नहीं आएगी। अच्छा जो भी कुछ है वो क्या कह रही थी अपना, यूरेनियम का कुछ है, सारा का सारा जो सिस्टम है वो पानी का, समंदर का, हॉर्मोस का है सिर्फ। सारी बातचीत जो होगी वो हॉर्मोस के ऊपर ही होगी, क्योंकि पानी या पानी से बड़ा सब कुछ इवेंट होने हैं। तो इन टाइम पे ये सीज फायर हो रहा है। अब अच्छी बात है अगर हो जाए, लेकिन अगर प्लेनेटरी कंडीशंस को देखें तो इम्पॉसिबल सा लगता है। क्योंकि यहाँ पर जो चीज है अपना मरकरी नेपच्यून, कोई बड़ा वाकया, कोई टेंशंस, डिप्रेशंस, बातचीत कोई ऐसी बुरी लग जाए जो एक बहुत बड़ा मसला खड़ा कर दे, तो ये है। क्योंकि मरकरी ने तो 30 तारीख तक यहाँ पे नीच का ही रहना है। और हाँ, यहाँ अगर कुछ सिंसेयर लोग, सलाहकार हों जो सही तरह गाइड करें तो चीज, क्योंकि मरकरी है ना, अगर मजबूरी बन जाए तो तब आपको डॉक्यूमेंटेशन पे यहाँ पे साइन करना एक पॉसिबिलिटी है। फिर 20 तारीख को मार्स और सैटर्न का कंजक्शन। मार्स फायर और सैटर्न मिट्टी का तेल, या पेट्रोल या आग है। यानी एक गर्म प्लेनेट है, एक ठंडा प्लेनेट। यहाँ पे ये डील होना कुछ अनप्रिडिक्टेबल सा लगता है। यहाँ अगर कहें कि जंग बढ़ सकती है तो हाँ जी, डेफिनेट 100% बढ़ सकती है। ये चीज तो हो सकती है। ये चीज तो हो सकती है यहाँ पर। इस तरह की बातें होना, जैसे मैंने कहता कि बड़ा अनस्टेबिलिटी होता है। जब इनका करान हो रहा था कुछ चीजें ऐसे स्टक सी हो जाती हैं जो आपको समझ नहीं आ रहा होता। फिर जैसे ही ये खुलता है तो फिर पता चलता है एकदम ब्लास्ट सा होता है। तो बड़ा अनप्रिडिक्टेबल टाइम में ये चीजें हो रही हैं। और अब हैरत होती है कि जंग ईरान में लगी है, वहां लाइट आ रही है। हमारे पंजाब में, लाहौर में लाइट ही नहीं आ रही, वो घंटा घंटा। मुझे याद है कि 2007 और 8 में राहु और केतु आज भी उधर ही थे।
वही नक्षत्र थोड़ा कह लीजिए वो चेंज हो गया था, वो राहु के नक्षत्र पे शुरू हुई थी, अभी भी वो राहु के सददिशा नक्षत्र पे है। तब भी लाइट घंटा-घंटा जो है वो शुरू हो गई, तो और अभी वही हाल शुरू हो गया। मुझे समझ नहीं आती कि हम सुलह भी करवा रहे हैं, हम दुनिया में प्रोमिनेंट भी हो रहे हैं, सब कुछ हो रहा है, तो हमारे मुल्क में क्या हो रहा है? हमारे मुल्क में तो कुछ भी नहीं हुआ अभी। तो ये लाइट कहाँ चली गई? और अभी तो गर्मी पड़ी ही नहीं। अब ये बड़ी प्रॉब्लम है हमारे यहाँ पे, जहाँ जहाँ हो रही है वहाँ लाइटें आ रही हैं और हमारे मुल्क में लाइट ही नहीं है। अब ये बेनिफिट्स अल्लाह करे पाकिस्तान जो कोशिश कर रहा है, मैं तो दुआ ही कर सकता हूँ। लेकिन प्लैनेटरी कंडीशन को देख के तो ऐसा नहीं लगता। कुछ अनप्रेडिक्टेबल कुछ बड़ा हो सकता है, और अभी ये आने वाले जो हैं दिन, आज रात से और 21 तक, 21-22 तक जो है, वो बहुत ही खतरनाक है। क्योंकि मार्स, सैटर्न एक बड़ा एक चीज़ है, बड़ा धमाका जो हो सकता है। तो यहाँ मरकरी का कम्बस्ट नीच के घर में आना, क्योंकि मरकरी का ताल्लुक कम्युनिकेशन और बोलचाल से है ना, तो यहाँ चीज़ें जो हैं वो भड़क सकती हैं। लेकिन अनप्रेडिक्टेबल टाइम है, जो सोचेंगे वो होगा नहीं, जो सोच रहे हैं वैसा होता हुआ नज़र नहीं आएगा। तो ये कुछ चीज़ें हैं। तो जो मेरी कैलकुलेशन थी वो मैंने आपको बता दी। इस टाइम पे बड़ा अनप्रेडिक्टेबल सा लगता है। आम टाइम पे भी हमारे पास का कोई क्लाइंट आता है तो हम बात करते हैं, यार ये टाइम जो है थोड़ा-सा मुश्किल है, जो आप कह रहे हो मुश्किल है ये चीज़। तो इंटरनेशनल लेवल के ऊपर भी कोई काल-पुरुष कुंडली से 12वें घर में हो रहा है ना, तो मुश्किल है ये चीज़ कि अभी ये स्टेबल, हाँ, मरकरी निकल जाए और अगले महीने मई के बाद से ये चीज़ें पैचअप की तरफ, तो फिर मुझे कुछ चीज़ें नज़र आती हैं। कुछ बड़ा होने को है, वही जो प्लैनेटरी कंडीशन ही बता रही है, मैं वो डिस्कस कर रहा हूँ आपको। आगे बेहतर अल्लाह बेहतर जानता है, और मेरी तो ख्वाहिश भी है कि अल्लाह ताला करे, लेकिन प्लैनेटरी कंडीशन ये साफ बता रही है। मिलते हैं अगली वीडियो पे इंशाअल्लाह ताला, बात करते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।